जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 15वां अध्याय आरंभ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ में दोबारा नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब कुछ नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से छूटकर और अच्छे भोगों को भोगकर अंत में ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में प्रयाग में 3 दिन लगातार स्नान करने से प्राप्त होता है। जो फल 100 वर्षों तक योगा अभ्यास करने से मिलता है वही फल माघ मास में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार माघ मास में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु साथ ही साथ गंगा यमुना के संगम पर स्नान करने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, जिसे अमृत कहते हैं वास्तव में वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृहाक, किन्नर अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह मात्र ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में उसे कहने की भी शक्ति नहीं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस मास के स्नान का पुण्य फल एक राक्षस को दिया था और इस फल के प्रभाव से वह पापी मुक्त हो गया था। इति श्री माघ मास महात्म 15वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।